अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिख रहे दुनिया के सबसे दयालु अमेरिकन जज को जरूर देखा होगा। कभी किसी बच्चे को न्याय देते हुए, कभी किसी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक कोट साझा किया था, जो लोग दयावान होते हैं उनकी जिंदगी उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक गूंजती रहती है। इत्तेफाक देखिए कि अब द नाइसेस्ट जज इन द वर्ल्ड कहे जाने वाले फ्रैंक कैप्रियो इस दुनिया में नहीं रहे। 20 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया। वो 88 बरस के थे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था, दयावान लोगों के जाने के बाद भी उनकी जिंदगी लंबे समय तक गूंजेगी। कैप्रियो 1985 से 2023 तक यूएसए के प्रोविडेंस रोड आइलैंड के नगरपालिका अदालत में मुख्य न्यायाधीश रहे। पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे फ्रैंक के परिवार ने उनके निधन पर लिखा, उनकी विरासत उन अनगिनत अच्छे कामों में हमेशा जीवित रहेगी जिनके लिए वो प्रेरणा बने। आखिर जज फ्रैंक कैप्रियो की बातें क्यों होती रही हैं और क्यों होती रहनी चाहिए? क्योंकि मानवता और संवेदनशीलता इंसानी जीवन के दो सबसे सुंदर पहलू हैं और फ्रैंक उसी के ध्वजवाहक थे। कई लोग उनसे तब परिचित हुए जब पिछले एक दशक में कॉट इन प्रोविडेंस नाम की रियलिटी टीवी सीरीज के क्लिप्स वायरल हुए। इस शो को फ्रैंक के भाई जो कैप्रियो ने प्रोड्यूस किया था। ये पहली बार साल 2000 में प्रसारित हुआ, फिर 2015 से 2017 तक दोबारा टीवी पर लौटा। 2018 में इसके टेलीकास्ट का दायरा बढ़ा, ये पूरे अमेरिका में एयर होने लगा। 2019 में इसका दूसरा सीजन भी लाया गया, लेकिन 2023 में कैप्रियो के रिटायरमेंट के बाद शो बंद कर दिया गया। जब फ्रैंक रिटायर हुए तो उनके सम्मान में अदालत का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया। उन्हें चीफ जज एमेरिटस की उपाधि दी गई। एमेरिटस का मतलब है रिटायर होने के बाद दिया गया सम्मान, ताकि दिखाया जा सके कि वो शख्स अपने काम में एक्सेप्शनल रहा है और इसलिए उसे याद रखा जाना चाहिए। फ्रैंक कैप्रियो अपनी अदालत में दयालुता और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनके फैसलों और बातचीत के वीडियोस ने सोशल मीडिया पर 1 अरब से ज़्यादा बार देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। लोग उन्हें दुनिया का सबसे दयालु जज कहने लगे। कभी वो किसी सुनवाई के दौरान बच्चे को अपनी गोद में लेकर हंसा देते, तो कभी किसी आरोपी को प्यार से समझाते बुझाते नजर आते। उनकी बातों में जो 3 सबसे सुंदर बातें थीं वो थी अफेक्शन, कंपैशन और एम्पैथी, यानी लोगों के लिए उनका वात्सल्य, उनकी दया और सहानुभूति। एक ऐसी दुनिया जो अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और तमाम भेदभावों के दीवारों में बटी हुई है, कैप्रियो की अदालत में ये दीवारें टूट जाती थीं। वहाँ सिर्फ नज़र आती थी लोगों के चेहरों पर तैरती हुई बड़ी सी मुस्कान, और ये सिर्फ फ्रैंक के कोर्टरूम तक महदूद नहीं रही, लाखों लोगों के चेहरे पर भी उनके वीडियोज़ के ज़रिए पहुँची। फ्रैंक इसी के सहारे हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 34 लाख फॉलोअर्स थे, जबकि टिकटॉक पर भी 16 लाख लोग उन्हें फॉलो करते थे। कैप्रियो के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो है जिसमें उनसे पूछा जाता है, अपने 30 साल से ज़्यादा लंबे करियर का कोई एक ऐसा केस बताइए जो आज तक आपके दिलो दिमाग से कभी नहीं गया। ये सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं। वो बताते हैं, जज बनने का मेरा पहला दिन था। मैंने बड़े उत्साह से अपने पिता से कहा कि आप भी अदालत में आएं और देखें कि मैं पहली बार बेंच पर बैठकर काम संभाल रहा हूं। मेरे पिता आकर पीछे बैठ गए। तभी एक महिला आई अपने 3 छोटे बच्चों के साथ। उस पर $300 जुर्माना था जो वो भर नहीं सकती थी। मैंने जुर्माना बरकरार रखा। शाम को अपने पिता से मैंने पूछा, पापा मैंने कैसा काम किया? वे कुछ अनमने होकर बोले, बेटा उस औरत का जुर्माना तुमने माफ़ क्यों नहीं किया? 3 बच्चों को पालते हुए वो इतना बड़ा जुर्माना कैसे भरेगी? मैंने कहा, लेकिन पापा उसका बर्ताव थोड़ा रूखा था, शी वॉज एरोगेंट। मेरे पिता ने कहा, वो परेशान थी। तुम समझते भी हो उसके लिए $300 जमा कर पाना कितना मुश्किल होगा। मुझे बहुत गिल्ट हुआ और उसी वक्त मैंने ठान लिया कि अपने जीवन के आखिरी दिन तक मैं कभी कोई ऐसा फैसला नहीं दूंगा जो मेरी ही रातों की नींद छीन ले, जो किसी को परेशान कर दे। आप में से कई लोग ने जॉन रॉल्स का नाम सुना होगा। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि जॉन रॉल्स 20वीं सदी के सबसे बड़े लीगल फिलोसफर्स में से एक माने जाते हैं। अपनी मशहूर किताब द थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जिसे हिंदी में कह सकते हैं अज्ञान का पर्दा। आसान भाषा में समझें तो रॉल्स का मानना था कि अगर आपको किसी ऐसे मामले पर न्याय करना है जिसमें कोई दूसरा इंसान शामिल है, तो आपको थोड़ी देर के लिए अपने अस्तित्व पर पर्दा डाल देना चाहिए। यानी भूल जाना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी स्थिति, कुछ भी नहीं।
बस अपने आप को सामने वाली की जगह रखकर देखना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। तभी आपका फैसला सचमुच न्यायपूर्ण हो पाएगा। 21वीं सदी में जज फ्रैंक कैप्रियो ऐसे ही शख्सियत थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में व्हील ऑफ इग्नोरेंस को जिया और न्याय को सहानुभूति के साथ नए सिरे से परिभाषित किया। उनके दोस्त कहते हैं कि भले ही वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में अस्पताल के बिस्तर से उठकर एक कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में गए, सिर्फ इसलिए कि बच्चों से मिलकर उनसे बातें करके उन्हें सुकून मिलता था। 20 अगस्त को मौत से ठीक 3 घंटे पहले फ्रैंक का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए बेहद धीमी और कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं, मेरी जीने की इच्छा अब भी कम नहीं हुई है। अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा मांग नहीं है तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे प्रार्थनाओं पर बहुत यकीन है। आज जज फ्रैंक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमारे लिए सीख है। साल की शुरुआत में ही उनकी किताब कंपैशन इन द कोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और करियर से सीखे हुए सबक साझा किए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे पढ़िए और खुद में थोड़ी दया और करुणा का इंजेक्शन लगाइए और मुस्कुराइए। आप देख रहे थे कहानी दुनिया के सबसे दयालु जज फ्रैंक कैप्रियो की। मैं हूं कनुप्रिया। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।